श्रीधाम वृंदावन के अन्नपूर्णा मंदिर बनखंडी महादेव परिसर में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में महर्षि वेदव्यास जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पम. बिहारी लाल वशिष्ठ, आचार्य करुणा शंकर त्रिवेदी पम. राजेश पाठक एवं भागवत आचार्य गोपाल भैया ने पूजन अर्चन व दीप प्रज्वलन से किया। संगोष्ठी में महंत रामदास बाबा ने कहा कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों, 18 पुराणों और महाभारत की रचना कर सनातन संस्कृति को अमर गौरव दिया। पम. बिहारी लाल वशिष्ठ ने कहा कि वेद और वैदिक परंपरा सनातन धर्म की आत्मा है तथा सरकार को ब्रज में महर्षि वेदव्यास सकिल का निर्माण कराना चाहिए। कार्यक्रम में 11 वेदपाठी ब्राह्मणों का सम्मान किया गया। संचालन आचार्य राजेश शास्त्री ने किया। इस अवसर पर अनेक संत, विद्वान एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। आषाढ़ मास की शुक्ला पूर्णमासी को जो है वेदव्यास जयंती कहलाती है। इसको कोई व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। सनातन गोस्वामी जी ने जब शरीर त्याग दिया था तो जो है गौड़िया संप्रदाय के लोगों ने अपना सिर का मुंडन करके और गिरिराज की परिक्रमा की थी, इसलिए इसको मुड़िया पूर्णिमा के नाम से भी विख्यात है। वैसे जो है ये व्यास पूर्णिमा भी कहलाती है। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र जो है जगत गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंसचारु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो है बाकी मतलब जो है भक्त का भी भगवान बन नहीं सकता। ये जो है आश्रमों में जितना गुरु दीक्षा दी जा रही है बहुत अच्छी बात है। गुरु का भगवान से मिलाने का मार्ग बताया जा रहा है, लेकिन उनसे मेरा अनुरोध है सभी संत मठाधीश और सभी संत महंतों से और सबसे जो है ये करवर प्रार्थना है कि भगवान कृष्ण की पूजा पहले कराएं। जगत गुरु की पूजा होनी चाहिए, उसके बाद अपनी पूजा कराएं, अपने जो है चरणों की पूजा कराएं, अपना जो भी कुछ दक्षिणा ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है उसमें। ये नहीं होना चाहिए कि भगवान विराज रहे हैं मंदिर में और उनकी पूजा नहीं हो रही, अपनी पूजा करा रहे हैं। तो भक्त कभी भगवान बन नहीं सकता। भगवान जगत गुरु जो है प्रकृति को बनाने वाले, आप धर्म को बनाने वाले और माया को बनाने वाले, सब जीवों की रक्षा करने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। वेदव्यास जी ने अनेकों ग्रंथ लिखे, श्रीमद् भागवत लिखी और सत्य पुराण लिखे, और वेदव्यास जी ने अपना जो है चरित्र नहीं लिखा। जो यदि अपना चरित्र लिखते तो आज वेदव्यास जी को कोई नहीं पूछता। इसलिए अपना चरित्र मत लिखो भक्त लोग, गुरु जी का जो है पूजन करते हुए गुरु महाराज का चित्र लिखो, जिनसे आपने दीक्षा ली थी या जिनका जो है मार्ग बताने का प्रशस्त मार्ग, जिन्होंने आपको भगवान से मिलाने का मार्ग बनाए, ऐसे गुरुओं की पूजा करो जिससे कि व्यास पूर्णिमा का महत्व लोग समझ सके और सभी का कल्याण हो सके। व्यास पूर्णिमा की सभी को बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। अखिल भारत ब्राह्मण सभा के द्वारा आज वेदव्यास भगवान का पूजन और माल्यार्पण करके और सभी को यही सीख दी गई कि श्री गुरु पदनख मन गन ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। अब जिस गुरु का कारोबार व्यापार ही काम हो तो उसने सिर्फ चोला पहन रखा है, और जिस गुरु ने श्री प्रेक्षितो गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, तो जो योगी होते थे जैसे नीम करवरी बाबा, उड़ी बाबा, काठिया बाबा, हरि बाबा, इनके जो परिकर था या इनके जो शिष्य थे तो वो सेवा करते थे, लेकिन गुरु अपने मुख से कभी नहीं कहते थे। तो ऐसे गुरु जन हमारे लिए जैसे वशिष्ठ जी गुरु हैं, अत्रि जी गुरु हैं, विश्वामित्र हैं, वेदव्यास हैं, सुखदेव हैं, नारद हैं, ऋषि महर्षि हैं, तो ऐसे गुरुओं की श्री गुरु पदनक कहते हैं। लेकिन ऐसे गुरु, और ये गुरु भी ऐसे थे कृष्ण वंदे जगत गुरु, मतलब सुखदेव जी ने परीक्षित को क्या बताया कि भगवान कृष्ण ही हैं जो कल्याण करेंगे। तो अर्जुन में गीता का ज्ञान दिया, तो सबसे बड़ी बात है कि दिव्य दृष्टि दी, और इतने सारे भीड़ थी, किसी ने भगवान का रूप देखा नहीं देखा। तो जो गुरु भीड़ लगाते हैं क्या वो इतने भीड़ को पार करेंगे? तो गुरु भी ऐसा होना चाहिए भगवान कृष्ण जैसा, जिन्होंने 5 पांडवों को पार कर दिया और कौरव सारे डूब गए। तो ये सीख मिलती है कि भगवान कृष्ण का पहले पूजन करें, उनका आश्रय लें, उनकी ही आश्रय में रहें तो आपका कल्याण होगा। आश्रम भी उनका होता है, जिस आश्रम में मठ मंदिर रहता है या जो सेवायत रहता है, महंत उसे कहते हैं जो महान होता है। लेकिन गुरु तत्व तो व्यापक रहता है। गुरु किसी को नीचा नहीं दिखाता, गुरु भेदभाव नहीं करता, गुरु किसी को छोटा बड़ा नहीं कहता, और गुरु ज्ञान भी नहीं देखता है। गुरु परमार्थ की कामना के लिए शिष्य का कल्याण कर देता है। तो भगवान कृष्ण ही गुरु थे, हैं, रहेंगे। हम सब प्रतिनिधि मात्र हैं।